हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में भवन व अन्य स्वनिर्माण के कार्य से जुड़े श्रमिकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के संचालन में अनियमितताओं घोटालों को देखते हुए प्रदेश के प्रत्येक जिले में पंजीकृत श्रमिकों की कार्य रसीद का भौतिक सत्यापन जांच की जाएगी। इस सत्यापन के लिए उनके द्वारा संबंधित जिलों के उपायुक्तों को लिखित निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने जिलों में श्रमिक वर्क स्लिप की जांच करने हेतु 3 सदस्यीय समिति का गठन करेंगे, जिसमें श्रम विभाग का प्रतिनिधि व 2 अन्य राजपत्रित नामित स्वतंत्र सदस्य होंगे। उन्होंने कहा कि ये समिति राज्य के प्रत्येक गांव शहर में भौतिक सत्यापन करके पंजीकरण प्रक्रिया व कार्य रसीद सत्यापन हेतु अपनाए गए मापदंडों को जांचने का कार्य करेगी। ये समितियां अपनी जांच रिपोर्ट 3 माह में प्रस्तुत करेंगी। विज ने यह जानकारी आज मीडिया कर्मियों द्वारा भवन एवं अन्य स्वनिर्माण कर्मकार कल्याण द्वारा संचालित योजनाओं में पाई गई अनियमितताओं को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में दी। उन्होंने कहा कि इन जिलों से रिपोर्ट आने पर मुझे लगता है कि ये कई 100 करोड़ रुपए का घोटाला चल रहा है, क्योंकि जो पात्र ही नहीं है वो पैसे का फायदा उठा रहे हैं और ये एक प्रकार से लूट है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की अनियमितताओं का मामला जब मेरे सम्मुख आया तो इस बारे में 3 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी द्वारा 6 जिलों की 3 मास के दौरान सत्यापित की गई कार्य रसीदों की जांच की गई, जिसमें काफ़ी अनियमितताएं पाई गई और रिपोर्ट मुझे प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट को देखकर मैं हैरान हो गया। इन सभी जिलों में यही खेल चल रहा है, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं और महाधिवक्ता को भी इस बारे में लिखा गया कि दोषियों के खिलाफ क्रिमिनल प्रक्रिया को अपना कर कार्रवाई की जाए। देखिए, हमारी सरकार जो कंस्ट्रक्शन लेबर हैं उनको लिए बहुत योजनाएं हमारी सरकार की है। उनके बच्चे अगर पीएचडी भी करना चाहें तो सारा पैसा हम देते हैं। 1.5 लाख रुपया शादी पर हम देते हैं, मेडिकल के हम देते हैं, और भी अनेकों सुविधाएं हैं। साइकिलें देते हैं, सिलाई की मशीनें देते हैं, परंतु उसके लिए हर जो मजदूर है उसको हमारे यहाँ रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है और रजिस्टर्ड करवाने के लिए उसकी वेरिफिकेशन जिसकी होती है उसी को ही रजिस्टर हम कर सकते हैं, जिसकी वेरिफिकेशन नहीं हुई है कि हाँ इसने वाकई 90 दिन से ज़्यादा काम किया है लेबर का, भवन निर्माण का या सड़क निर्माण का, कोई भी निर्माण के जो काम है कंस्ट्रक्शन वो किए हैं, हम उन्हीं को रजिस्टर करते हैं जिनकी वेरिफिकेशन आ जाए। मेरे सामने ऐसे 2 मामले आए जिसमें एक आदमी ने तो 84,000 लोगों की वेरिफिकेशन कर रखी है और एक आदमी ने 90,000 लोगों की वेरिफिकेशन कर सकते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है। इसका मतलब किसी ने दुकान खोल रखी थी। सारे हरियाणा के लोग एक जगह पे आके कैसे रजिस्टर्ड करवा लेंगे? इसका मतलब वहाँ पर किसी पार्टी विशेष के लोगों को रजिस्टर्ड किया गया और जो फर्जी रजिस्टर्ड हुए हैं इसका मतलब वो सरकार के फायदा भी उठा रहे हैं जिसके वो हकदार नहीं है। सरकार को चूना लगाया जा रहा है। तो मैंने एक कमेटी बनाई 3 लोगों की कि आप सभी जगह पर ये सर्वे करो कि कितने लोग फर्जी रजिस्टर्ड हुए हैं। तो उन्होंने 3 लोगों की कमेटी बनाई थी। उन्होंने 6 जिलों की जांच की है और उसकी रिपोर्ट मुझे प्रस्तुत की है और देख के मैं हैरान हो गया कि उन सभी जिलों में यही खेल हुआ है। इसलिए मैंने इनके खिलाफ तो कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। मैंने एजी को भी लिखा है कि इनके खिलाफ जो जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं वो बताएं, वो हम करेंगे। और सारे जिलों की जांच हो। हमारे पास इतने विभाग में इतने कर्मचारी नहीं हैं
कि हम सारे जिलों की जांच कर सकें। इसलिए मैंने सभी जिलों के उपायुक्तों को लिखा है कि वो 3-3 लोगों की कमेटी बनाई अपने ज़िले में, और जितने भी ये कंस्ट्रक्शन लेबर रजिस्टर्ड हैं एक एक की वेरिफिकेशन करें। जब पूरी रिपोर्ट आएगी हमें तो लगता है कई 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, कई 100 करोड़ रुपए का, क्योंकि जो पात्र ही नहीं है और वो पैसे का फायदा उठा रहे हैं तो ये तो लूट होगी ना जी।